दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो रही होगी लैपलास ट्रांसफॉर्म की। तो आज लैपलास ट्रांसफॉर्म का और मैथमेटिकल फाउंडेशन जो हमारी सीरीज़ है उसका ये लास्ट एपिसोड है। एंड आज का जो एपिसोड है ये बेसिकली जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं मेनली उनके लिए है, वो थोड़ा सा इसको ज़्यादा फोकस करें। जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इसकी क्या एप्लीकेशन है लैपलास ट्रांसफॉर्म की, मैंने क्यों पढ़ाया है लैपलास ट्रांसफॉर्म जबकि आपको ये पढ़ाया नहीं जाता है। तो इस चीज़ को कैसे हम टैकल करेंगे तो वो ज़रा देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो और उसके बाद जब नेक्स्ट आप एसी सर्किट से पढ़ते हो तो उसमें इंडक्टर एंड कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैपेसिटर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडक्टर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें जब आप केवीएल लिखते हो या केसीएल लिखते हो तो उसमें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती हैं। उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। लैपलास ट्रांसफॉर्म उस केस में आपकी बड़ी हेल्प करती है। जैसे कि मैं एक आपको सिंपल एक इंडक्टर का एग्जाम्पल लेता हूँ। इंडक्टर में अगर आप देखें तो इंडक्टर में अगर आपको कोई करंट दे दे तो करंट से आप इसके अक्रॉस वोल्टेज लिख सकते हो। कितनी वोल्टेज आएगी? VLT। VLT आएगी L dIT by dt। ये मेरे पास वोल्टेज बनेगी दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कैपेसिटर ले लूं, कैपेसिटर में अगर मैं बोलूं कि भाई इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VCT और करंट है IT, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगी बताइए। कैपेसिटेंस की वैल्यू है C, यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू L थी भाई, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है C। तो यहाँ से अगर आप C dVCT by dt लिखोगे तो किसके बराबर आएगा? वो आएगा IT के बराबर। इसका मतलब कैपेसिटर में भी करंट एंड वोल्टेज की रिलेशन अपने को पता है, इंडक्टर में भी पता है, और ये वाया डिफरेंशिएशन जुड़े होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे करंट का डिफरेंशिएशन जो है वो वोल्टेज बताता है, यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करंट बताता है। इस तरह से ये जुड़े रहते हैं। अब दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि अगर ये दोनों अगर एक सर्किट में हुए, एक ही सर्किट में अगर दोनों आ गए तो फिर कैसे सोल्व करेंगे इसको? फिर आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी। फिर सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत फेस होगी, खासकर जब डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करते हो तो वहां पे बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे केस को फिर कैसे करेंगे? यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। आपको यह पता होना चाहिए कि इसको लैपलास डोमेन में कैसे लिखें, इसको लैपलास में कैसे लिखें, ठीक है। तो आपने इसका लैपलास देखा है, इसमें डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसका लैपलास आपने सीखा है। तो हालांकि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आप मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं आपको और भी आसान तरीके बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए तो आप बस इतना ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, सोचिए, और वो सर्किट कुछ इस तरह का है, उसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई स्विच है, और ये है मान लीजिए मेरे पास 10 वोल्ट, और ये है मान लीजिए मेरे पास 2 ओम, और ये है 2 हेनरी। और मान लीजिए आपको ये बोला गया कि t = 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया गया है। आपको बताना है जो करंट आएगा वो कैसे आएगा, उसकी क्या इक्वेशन होगी करंट की। t = 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर KVL लगा दो t = 0 पे, 0 के बाद। तो 0 के बाद सोचिए करंट IT आ रहा है तो यहाँ पे एक ड्रॉप देगा और यहाँ पे एक ड्रॉप देगा, वही वोल्टेज का ड्रॉप। जिधर करंट एंटर करता है उधर प्लस, जिधर से लीव करता है उधर माइनस। ऐसी पोलैरिटी आप बनाते हो। तो अब अगर मैं KVL लिखूं इसके अंदर तो KVL को कैसे लिखोगे? KVL हो सकता है आपके टीचर ने आपको अलग बताया हो, बट KVL में मैं माइनस से प्लस चलता हूं तो पॉजिटिव लिखता हूं, और जब भी मैं प्लस से माइनस जाता हूं तो मैं नेगेटिव लिखता हूं। तो आप क्या लिखोगे बताओ जरा? इधर से इधर चलोगे तो 10 - IR, तो इसमें ओम्स लॉ लग जाएगा भाई। तो 2 × I × R करोगे तो 2 × I हो जाएगा, माइनस L dI/dt। माइनस, क्योंकि मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं तो फिर से माइनस लिखूंगा, माइनस L dIT/dt = 0। ये बन गई मेरे पास KVL की इक्वेशन। अब इसको सोल्व करें कैसे? इसके लिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म आती है तो आप इसको लैपलास ट्रांसफॉर्म से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे? इसका आप लैपलास ले लो बोथ साइड। तो अगर मैं बोथ साइड लैपलास लूंगा तो क्या बनेगा? 10 का क्या हो जाएगा? 10/s। आप बोलोगे सर 1/s तो UT का होता है। तो ये 0 के बाद ही तो अप्लाई किया गया ना। ये 10 वोल्ट कहां पे अप्लाई किया गया? इस सर्किट के ऊपर। t = 0 से पहले तो कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं थी, स्विच ओपन था, और t = 0 के बाद आपने क्या कर दिया? 10 वोल्ट अप्लाई कर दी। तो ये तो 10 UT टाइप का ही हो गया भाई। तो इसका लैपलास क्या बन जाएगा बताओ जरा? 10/s।
ठीक है, यहां पे 10/s हो जाएगा माइनस ये क्या बन जाएगा 2। IT मेरा टाइम का फंक्शन है, जैसे ft होता था ना वैसे यहां पे IT है, तो IT की जगह पे क्या आ जाएगा IS आ जाएगा, लैपलेस डोमेन में उसको आप IS लिख सकते हो। -2 अब बताइए यहां पे dit/dt की जगह पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लग जाएगी लैपलेस वाली, तो इसकी जगह क्या लिखोगे SIS माइनस I0। I0 क्या है, I0 है इनिशियल करंट। भाई इनिशियल करंट इंडक्टर में 0 आएगा, क्यों? क्योंकि पहले स्विच ओपन पड़ा था तो कोई करंट इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा था, तो इसका मतलब इनिशियल करंट जो है वो 0 है। पहले से कोई करंट है क्या सर्किट में? जब सर्किट शुरू हुआ है उससे पहले कोई करंट है क्या उसके अंदर? कोई करंट नहीं है दोस्तों, तो उसको 0 कर देते हैं। तो इसका मैंने लैपलेस डोमेन में ये लिख दिया और बराबर की इधर क्या है 0। सही है भाई। तो अब क्या बन गया ये, अब जरा देखो इस IS वाली टर्म को मैं बराबर की उधर ले जाता हूं, तो इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा 10/s और बराबर के उधर क्या बन जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा 2s और इनटू IS आ जाएगा। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहां से अब आप IS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो IS क्या आएगा, IS विल बी इक्वल टू 10/s इनटू 2s + 2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/s इनटू s + 1। ये मेरा IS आ गया, बट मुझे IS नहीं चाहिए, मुझे तो IT चाहिए। तो इसका लैपलेस इनवर्स ले लो भाई अब आप, ठीक है। लैपलेस इनवर्स आपको मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं, A/s कर दो प्लस B/s + 1 कर दो। A एंड B की वैल्यू निकाल लो, A की वैल्यू 5 आएगी, B की वैल्यू -5 आएगी। तो IS की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 5/s माइनस 5/s + 1, ये बनेगा। और यहां से आप IT निकाल सकते हो, तो IT की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, IT = 5/s का 5ut माइनस इसका क्या बनेगा 5e to the power -t ut को एक साथ लगा देते हैं। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, IT की वैल्यू आ जाएगी, करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा कि कितना करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। तो देखो कितना आसान हो गया आपके लिए सोल्व करना। ऐसे ही हम कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। कैपेसिटर की प्रॉब्लम में थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, बट इसका एक और तरीका भी है दोस्तों। इसका तरीका क्या है कि आप इस पूरे डायग्राम को लैपलेस डोमेन में बना लो और उसके बाद KVL लगा दो। अब आप बोलोगे सर लैपलेस डोमेन में कैसे बनाएं? अगर आपको लैपलेस डोमेन में डायग्राम बनाना आता है तो आप इजीली इसको और इजी कर सकते थे प्रॉब्लम को, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। अब आप बोलोगे सर ये लैपलेस डोमेन में कैसे बनाया जाता है डायग्राम, जरा देखिए मैं लैपलेस डोमेन में भी बता देता हूं डायग्राम को कैसे बनाते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जो ये आपकी रिलेशन लिखी है ना कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर की, ये आपको हेल्प करेंगी कि डायग्राम को कैसे बनाया जाता है लैपलेस डोमेन में। जैसे कि देखिए इंडक्टर में ये होती है वोल्टेज और करंट की, कैपेसिटर में होती है, और रजिस्टर में क्या होती है जरा बताओ। अगर मैं रजिस्टर ले लूं तो रजिस्टर में क्या रिलेशन बनेगी, अगर ये मेरा करंट IT है और ये वोल्टेज मेरा VRT है तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बनेगी R × IT। सही बात है भाई, ओम्स लॉ लगा दिया मैंने। तो अगर मैं इन सब को लैपलेस डोमेन में देखना चाहूं कि लैपलेस डोमेन में ये इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ये कैसे, या इनके डायग्राम को कैसे बनाएंगे लैपलेस डोमेन में, सेम यही डायग्राम लैपलेस डोमेन में कैसे बनेगा, सेम यही कैसे बनेगा और ये कैसे बनेगा, तो उसको देखने का क्या तरीका है, उसको देखने का ये तरीका जरा देखिए। अगर मैं इस इक्वेशन को खोलूं तो मैं बोलूंगा VLS का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इन लैपलेस डोमेन। टाइम डोमेन में ये था, इसी को S डोमेन में मैंने इस तरह से लिख दिया, L इंटू बताओ यहां पे क्या लिखोगे, SIS माइनस I0। आप इस तरह से लिखोगे भाई, तो ये क्या बन गया, ये बन गया LS इंटू IS माइनस LI0। ये बन गया मेरे पास VLS, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी लैपलेस डोमेन में वो ये बनेगी। अब ये जो इंडक्टर है इसको अगर मैं लैपलेस डोमेन में बनाऊंगा तो आपको बस एक सीधा सीधा एक रूल याद रखना है। क्या रूल याद रखना है जरा देखिए, ये करंट मेरा IT की जगह IS हो जाएगा और ये जो वोल्टेज पूरे के अक्रॉस जो वोल्टेज थी, पूरे के अक्रॉस जो वोल्टेज थी उसको VL लिखा था, अब ये पूरे के अक्रॉस वोल्टेज को हम क्या लिखेंगे, VLS लिखेंगे। और इस इंडक्टर को अगर आप लिखोगे तो इसको लिखोगे LS, इंडक्टर को अब L नहीं लिखोगे, इसके इंडक्टेंस को क्या लिखोगे, LS लिखोगे। और ये जो वोल्टेज सोर्स अलग से दिखाया है ये है LI0। I0 का मतलब होता है इनिशियल करंट। ये आपको पता चल जाएगा इनिशियल करंट क्या होता है। सर्किट काम करने से पहले इंडक्टर में क्या करंट था उसको बोलते हैं इनिशियल करंट। तो इस तरह से आप क्या दिखा सकते हो, LI0 दिखा सकते हो। सही है।
अब जरा चेक करके देख लो, यहाँ पे Vs की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो यही आएगी, VLS की वैल्यू यही आएगी। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाया मैंने। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा कि सर ये LI0 की पोलैरिटी कैसे दिखाएं, LI0 की पोलैरिटी कैसे दिखाएं, ये भी एक नया क्वेश्चन बनेगा। तो जिधर इसमें इनिशियल करंट है, सोचिए इसमें इनिशियल करंट जो है वो ऊपर की तरफ है, सोचिए इनिशियल करंट I0, सर्किट काम करने से पहले इस इंडक्टर में कोई करंट दे रखा है कि भाई इतना करंट इसमें ऊपर की तरफ है, तो LI0 माइनस से प्लस ऊपर की तरफ होना चाहिए, फिर LI0 में माइनस टू प्लस ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका है यहां पे आपका इंडक्टर को लैप्लास डोमेन में दिखाने का। लैप्लास डोमेन में अगर आप इंडक्टर को दिखाओगे तो इस तरह से दिखाओगे। अब पिछले सर्किट पे आते हैं, जरा देखिए अब पिछला सर्किट कितना आसान हो गया। ऐसे ही रजिस्टर को भी देख लीजिए, रजिस्टर में क्या बनेगा, जो VRT है उसकी जगह VRS आ जाएगा, और यहाँ पे R तो कांस्टेंट होता है तो R को R लिख दो और I को IS लिख दो, IT को IS लिख दो। तो R वाला तो R ही रहा ना, देखो R की जगह कुछ नहीं आया, VRT की जगह VS और IT की जगह IS आ गया, R की जगह R आ गया। इसका मतलब R जो होता है वो लैप्लास डोमेन में भी वही होता है और टाइम डोमेन में भी वही होता है। इंडक्टर जो है वो टाइम डोमेन में तो अकेला L होता है, बट लैप्लास डोमेन में एक LS होता है और एक LI0 होता है, दो चीजें होती हैं। ठीक है, और LI0 की पोलैरिटी देखिए कैसे लिखते हैं। अगर माइनस से प्लस करंट नीचे की तरफ, अगर इनिशियल करंट नीचे से ऊपर की तरफ है तो यहां पे जो LI0 होगा उसका माइनस से प्लस फिर नीचे से ऊपर की तरफ होगा, इतना ध्यान रखो बस। ठीक है, रजिस्टर को R से ही दिखाते हैं। तो अभी आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया उसमें क्या था, ये था 2 ओम और ये क्या था बताओ जरा, ये था 2 हेनरी और पहले स्विच ओपन था। स्विच ओपन था तो कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं भी सर्किट का, जीरो से पहले ये 10 वोल्ट थी, जीरो से पहले स्विच ओपन था तो कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसमें इंडक्टर में I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये सोर्स जीरो हो गया तो इसको दिखाएंगे नहीं, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। सही है, तो अगर मैं जीरो के बाद इस स्विच को क्लोज कर रहा हूं और फिर आपसे पूछ रहा हूं बताओ ये IT क्या आएगा, तो एक काम करते हैं, इस पूरे डायग्राम को लैप्लास डोमेन में बना लेते हैं। कैसे बनाओगे लैप्लास डोमेन में बताओ, इस 10 की जगह पे क्या कर दो, क्योंकि 10 वोल्ट 0 वोल्ट के बाद 0 सेकंड के बाद अप्लाई हुआ है ना, तो इसका मतलब ये 10 UT टाइप का सोर्स बन गया। और इसको लैप्लास में दिखाओगे तो क्या बन जाएगा, 10/S। इसका लैप्लास ले लिया हमने। R को लैप्लास डोमेन में R से ही दिखाएंगे और LS को किससे दिखाएंगे, L को किससे दिखाएंगे, L को दिखाएंगे LS से, 2S हो गया। और एक LI0 भी आएगा, बट I0 तो है ही नहीं ना, इनिशियल करंट इस सर्किट में है ही नहीं, तो LI0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसको आप सॉर्ट कर सकते हो यहाँ से, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है और सीधा सीधा बस आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, जहाँ पे IT है वहाँ पे क्या हो जाएगा, IS। ये सर्किट बन गया आप मेरे पास। अब आप बताओ इस सर्किट में टोटल वोल्टेज सोर्स क्या है, 10/S, और टोटल इंपीडेंस ये है भाई मेरा। तो अगर मैं IS की वैल्यू निकालूं तो IS की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, IS विल बी इक्वल टू जो टोटल वोल्टेज है वो डिवाइड बाई जो टोटल इंपीडेंस है। ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, ये भी एक रजिस्टर है, तो दोनों को सीरीज में ऐड करोगे तो 2S + 2 हो जाएगा। तो देखो कितना आसान हो गया, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आपको ये पता है कि इंडक्टर को लैप्लास डोमेन में कैसे दिखाते हैं। तो आपने इस टाइम डोमेन वाले डायग्राम से लैप्लास डोमेन वाला डायग्राम बना लिया और उससे IS निकाल लिया। तो IS की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 / S × S + 1। आगे तो हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं इसको, तो इसका लैप्लास इनवर्स लेके आप क्या निकाल सकते हो, IT निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया कि लैप्लास क्यों जरूरी है और कहां पे आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो, कैसे आप चीजों को सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हो। रजिस्टर को लैप्लास डोमेन में रजिस्टर से ही दिखाते हैं और इंडक्टर को ऐसे LS एंड LI0 से दिखाते हैं। ऐसे ही फिर कैपेसिटर को कैसे दिखाएंगे, सवाल ये है कैपेसिटर को कैसे दिखाएंगे। तो कैपेसिटर में भी सेम कंसेप्ट लगाओ, आप इसका लैप्लास ले लो, इक्वेशन आपको पता ही है। तो अगर मैं इसका लैप्लास लूंगा तो क्या बन जाएगा, C × SVCS - VC0 = IS। ठीक है भाई, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा CS × VCS - CVC0 = IS। एक बार देख लीजिए भाई, इसको बराबर के उधर ले जाओ तो VCS की वैल्यू क्या बन गई, वोल्टेज निकालो कैपेसिटर के अक्रॉस, दैट विल बी इक्वल टू 1/CS × IS। एक तो ये टर्म आ गई और एक क्या बन गई, VC0/S। ये आ गया। तो अगर मैं कैपेसिटर को दिखाऊंगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जरा देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस पहले तो जो करंट IT था उसकी जगह पे क्या दिखा दिया मैंने, IS दिखा दिया। और ये क्या बन गया, ये बन गया 1/CS। कैपेसिटर की जगह लिखाएंगे 1/CS। और एक और वोल्टेज है, और वो वोल्टेज क्या है, वो है V0/S। VC0/S ये इनिशियल वोल्टेज होती है कि कितना चार्ज कर रखी, कितनी वोल्टेज पे प्लेट्स चार्ज्ड है।
सर्किट स्टार्ट होने से पहले प्लेट के ऊपर अगर कोई चार्ज आ रखा होगा तो उस चार्ज की वजह से इसके पास कुछ इनिशियल वोल्टेज आ रखी होगी, ये वो वाली वोल्टेज है दोस्तों। कई बार प्लेट चार्ज नहीं होती, कई बार कैपेसिटर चार्ज नहीं होता तो इसको जीरो लिख लेंगे फिर हम, ठीक है। और ये जो है ये इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट बन जाएगा, लैप्लास डोमेन में इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो कैपेसिटर का हमारे पास लैप्लास डोमेन में इक्विवेलेंट आ गया है। तो जहां जहां कैपेसिटर देखोगे टाइम डोमेन वाले सर्किट में, उसको इस तरह से रिप्लेस कर दोगे। अगर इनिशियल वोल्टेज नहीं दे रखी कैपेसिटर के अक्रॉस तो उसको आप जीरो ले लोगे। चलिए जरा करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि इंडक्टर को कैसे दिखाएंगे, कैपेसिटर को कैसे दिखाएंगे। अच्छा, इसकी पोलैरिटी कैसे लिखोगे? जो Vc0/S आपने कैपेसिटर में लिखा है, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पहले से ही चार्ज्ड है, सोचिए ये 5 वोल्ट पे चार्ज्ड है और ये 2 फैरेड का है और ये करंट है IT, तो आप बताओ अगर मैं इसको लैप्लास डोमेन में दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा? एक तो दिखाऊंगा 1/CS, तो C की वैल्यू 2 है तो यहां पे आ जाएगा 1/2S, और ये है Vc0/S। तो जो पोलैरिटी यहां पे दे रखी होगी इनिशियल वोल्टेज की, वही पोलैरिटी यहां पे भी दिखानी है। और ये 5 वोल्ट पे इनिशियली चार्ज्ड है तो 5/S कर दो। सर्किट काम करने से पहले ये 5 वोल्ट पे चार्ज्ड है, ये प्लेट जो है ना ये चार्ज्ड है, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आ रखी है तो यहाँ पे 5/S आप कर दो। ये जो है कैपेसिटर का इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पे IT था, यहाँ पे आप क्या दिखा दो? IS दिखा दो। और ये पूरी वोल्टेज को हम VCT बोल रहे थे, तो अब इस पूरी वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे VCS। सिर्फ इसके अक्रॉस VCS नहीं बोलेंगे, पूरे के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसको हम बोलेंगे VCS लैप्लास डोमेन में, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे इंडक्टर को लैप्लास डोमेन में दिखाते हैं, कैसे कैपेसिटर को लैप्लास डोमेन में दिखाते हैं और कैसे रजिस्टर को लैप्लास डोमेन में दिखाते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। जरा देखिए, अब कैपेसिटर को भी जरा सोल्व कर लेते हैं, कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर मैंने आपसे ये बोला कि मान लीजिए मेरे पास कोई रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है 2 वोल्ट पे। 2 वोल्ट क्या है इसकी? Vc0 इनिशियली चार्ज है और ये पोलैरिटी आपको दे रखी है। ये मान लीजिए 2 ओम का है और ये 1/4 फैरेड का है, और यहां पे मैंने कोई सोर्स लगाया है और ये है मेरे पास 10 वोल्ट, और t=0 पे मैं स्विच को क्लोज कर रहा हूं। सोचिए आपको ये करंट बताना है, IT क्या आएगा, IT की वैल्यू जो है वो क्या आएगी आपको ये बताना है। करंट जो है ये क्या आएगा आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये देखा जाए तो ये आप इक्वेशन लिखोगे KVL की टाइम डोमेन में सोल्व करने के लिए और फिर वहां से सोल्व करोगे, लेकिन लैप्लास डोमेन से अगर आप करते हो इसको तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। कैसे? आप इसको, ये जो टाइम डोमेन में डायग्राम बनाया गया है, इसको लैप्लास डोमेन में बना दो। कैसे बनाओगे? सबसे पहले इधर को दिखाओ, 2 वाला तो 2 ही रहेगा, 2 वाला तो 2 ही रहेगा। ये बताइए क्या बनेगा? इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ जरा। एक तो लिख सकते हो 1/CS, तो C की वैल्यू 4 है, 1/4 है, तो 1/CS करोगे तो ये बन जाएगा 4/S। और एक इसके बाद इनिशियल वोल्टेज भी तो ना, स्विच क्लोज होने से पहले ये कोई चार्ज हो रखा है, कोई वोल्टेज आ रखी है इसके प्लेट्स के अक्रॉस, तो उसको क्या लिखोगे? जो पोलैरिटी यहां पे है वही पोलैरिटी यहां पे भी लगा देंगे, और इसको लिखोगे 2/S। जो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज होती है उसको डिवाइड बाय S कर दो, 2/S, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहां से स्विच क्लोज हो चुका है, इस करंट को IT की बजाय IS लिख दो यहां पे। अब सवाल ये उठता है इस वोल्टेज सोर्स को कैसे दिखाएं? ये जो वोल्टेज सोर्स है ये t=0 के बाद अप्लाई हुआ है इसको, तो इसका मतलब ये 10 UT टाइप का सोर्स है इस सर्किट के लिए, 0 के बाद अप्लाई हुआ है ना ये, तो इसका मतलब 10 UT टाइप का सोर्स है। और 10 UT का लैप्लास क्या होता है बताओ? 10/S। 10 UT का लैप्लास होता है 10/S। अब ये मेरे पास लैप्लास डोमेन में सर्किट बन गया है। IS निकाल लेते हैं, और IS का जो लैप्लास इनवर्स होगा वो क्या होगा? वो IT होगा। सिंपल भाई, इस तरह से आप करंट निकाल सकते हो। तो चलिए जरा निकालते हैं करंट को। करंट को कैसे निकालेंगे जरा बताओ? इस टोटल लूप में ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा आप भाई। टोटल लूप की वोल्टेज क्या बनेगी? 10/S पॉजिटिव है, 2/S नेगेटिव है, तो 8/S तो मेरी टोटल वोल्टेज हो गई, डिवाइड बाई टोटल इंपीडेंस कितना हुआ? 2 + 4/S, ये हो गया। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? IS। ये मेरे पास IS आ जाएगा। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 2S + 4। सही है भाई, इसका एलसीएम लेके और मैंने इसको इस तरह से लिखा है, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई S + 2।
और अगर मैं इसका लैप्लस इनवर्स निकाल लूं तो आई टी आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4e⁻²t ut, जीरो के बाद है ना तो ut लगा दो। सही है भाई, तो ये मेरे पास इसका आंसर आएगा, मतलब एक्सपोनेंशियली करंट मेरा डिके करेगा, इस तरह से मेरे पास करंट का एक्सप्रेशन आएगा। एक लाइन में आप निकाल सकते हो, देखो अगर आपको इसको लैप्लस डोमेन में डायग्राम को बनाना आता है तो ठीक है, और केवीएल केसीएल आपको लगाना आता है तो फटाफट कर लोगे आप इसको, ठीक है। और जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे चेंज होगी टाइम के साथ, स्विच क्लोज करने के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो कैसे बदलेगी, वो बड़ी आसान है भाई। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास करंट आ गया तो आपके पास रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ गई, और अगर केवीएल लगाओगे तो केवीएल क्या कहता है, केवीएल कहता है कि दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज अगर मैं कर दूंगा तो कैपेसिटर की वोल्टेज आ जाएगी। तो कैपेसिटर की वोल्टेज को टाइम डोमेन से डायरेक्टली निकाल सकते हो, कैसे, यहां की वोल्टेज है 10 माइनस ये वोल्टेज आप कैसे निकालोगे, IT इंटू आर, और IT पहले ही निकाल चुके हो आप, तो IT मेरा ये है और R मेरा ये है, तो 8e⁻²t, और क्योंकि जीरो के बाद होगी है तो ut लगा दो आप इसको। समझ आया भाई? तो इस तरह से आप जो है VCT निकाल सकते हो। VCT निकालने का एक और तरीका भी है, कैसे, ये वोल्टेज निकाल दो पूरी, यहां से लेके यहां तक की, ये जो पूरी वोल्टेज होगी ये होगी VCS, यहां से लेके यहां तक की जो वोल्टेज होगी उसको लिखेंगे VCS। ध्यान रखिएगा क्योंकि कैपेसिटर में ये भी इन्वॉल्व है, कैपेसिटर के इक्विवेलेंट में ये भी आ गया है भाई, तो ये बनेगी VCS। तो आप क्या करोगे बताओ, अगर आपके पास VCS है तो उसका लैप्लस इनवर्स निकाल लो, ये वोल्टेज निकाल लो पहले, केवीएल लगाना आना चाहिए आपको, तो ये वोल्टेज क्या आएगी, ये वोल्टेज क्या आएगी, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। तो अगर मैं VCS की वैल्यू निकालूंगा तो VCS क्या होगा बताओ जरा, दैट विल बी इक्वल टू, ये वोल्टेज तो लिखवाई होगी, दोनों पॉइंट के बीच में पूछा है ना, तो आपको केवीएल आना चाहिए भाई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको केवीएल आता होगा। तो ये होगी 2/s, तो ये वाली वोल्टेज होगी, उसमें ऐड कर दो ये वाली वोल्टेज, और ये वाली वोल्टेज क्या आएगी, ये तो इंपीडेंस है, 4/s इंटू IS, करंट 4/s इंटू IS की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो 4/s इंटू 4 डिवाइड बाई s प्लस 2, ये मेरे पास जो है ये VCS आएगा, और इसका लैप्लस इनवर्स ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास फिर VCT आ जाएगा, वो यही आएगा, चेक करके देख लो। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सर्किट का आप एक बार लैप्लस डोमेन बना लोगे तो फिर KVL KCL है, फिर सीधा सीधा आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। जरा देखिए एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं, जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई कैपेसिटर है और वो है 1/2 फैरेड का, और ये चार्ज्ड है, इनिशियली 10 वोल्ट पे चार्ज्ड है, और यहां पे हमारे पास स्विच है, और यहां पे हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर है मेरे पास 2 हेनरी का, और क्योंकि स्विच ओपन है और ओपन स्विच में कोई करंट तो फ्लो कर नहीं सकता, तो इनिशियल करंट इसमें, इसके अंदर क्या है, इनिशियल करंट इसके अंदर 0 है, इंडक्टर में कोई इनिशियल करंट नहीं है। कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज है भाई 10 वोल्ट। आपने क्या किया, आपने t=0 पे स्विच को क्लोज कर दिया, और आपने पूछा बताओ ये करंट क्या आएगा, आपसे पूछ लिया IT की वैल्यू बताइए। तो अब क्या करेंगे, अब इस डायग्राम को आप लैप्लस डोमेन में बना दो, बस होगी प्रॉब्लम सॉल्व। लैप्लस डोमेन में कैसे बनाए भाई जरा बताइए, लैप्लस डोमेन में बनाओगे तो आप क्या लिखोगे बताओ, यहां पे क्या लिखोगे, 1/CS करोगे तो ये बन जाएगा 2/s, बोलिए भाई, ये बन जाएगा 2/s, ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 10/s, बोलिए भाई, ये बनेगा 10/s। अब आइए इधर, इधर अगर मैं देखूं तो ये क्या बनेगा बताओ जरा, ये आ जाएगा 2s, और एक आएगा LI0, I0 तो है ही नहीं भाई, तो LI0 नहीं दिखाएंगे, यहां पे शॉर्ट कर देंगे, और ये करंट जो है ये IS हो जाएगा। बोलिए दोस्तों सही है क्या, अब तो हो गया भाई, IS KVL लगा दो। अब तो ये भी इंपीडेंस है और ये भी इंपीडेंस है, इंपीडेंस की तरह ही काम करेंगे ये तो ओम्स लॉ के हिसाब से टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल इंपीडेंस कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, IS की वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ, IS = 10/s डिवाइड बाई 2s प्लस 2/s, बोलिए भाई। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10/s इंटू, बोलिए s ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2s² प्लस 2, s से s कट गया, और यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई s² प्लस 1, ठीक है, और यहां से मेरे पास 5 बाहर आ गया, ठीक है, 1 डिवाइड बाई s² प्लस 1 जो है ये मेरा IS आ गया। अब इसका लैप्लस इनवर्स आपको पता होना चाहिए भाई, तो IT की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, IT विल बी इक्वल टू 5 तो मेरे पास बाहर आ गया, ये है ओमेगा डिवाइड बाई s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो साइन बनेगा, तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ
ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन ऑफ ओमेगा टी यू टी और लिख दो साथ में, ये मेरे पास आंसर आ गया। मतलब करंट जो है साइन वेव आएगा 5 sin t, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहां पे करंट निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछता कि यहां की वोल्टेज बताओ क्या आएगी, तो यहां की वोल्टेज के लिए क्या करते हैं, जो भी IS आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2s से, तो VLS निकाल लो पहले। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है लैपलेस डोमेन में वो पहले निकाल लो भाई। वो क्या आएगी, वो आएगी दिस 2s इनटू दिस करंट IS। और IS की वैल्यू क्या है, IS की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 1। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन जाएगा 10 इंटू, बोलिए s ऊपर आ गया s स्क्वायर प्लस 1। बोलिए भाई सही है क्या, ये आ गया VLS। अब यहां से लैपलेस इनवर्स लेके आप क्या लिख सकते हो, VLT लिख सकते हो। VLT क्या आएगा 10 और इसका लैपलेस इनवर्स क्या आएगा cos ऑफ TUT। ये मेरा इसका लैपलेस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपने इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी निकाल दी, टाइम डोमेन में क्या आएगी। तो आसान कहानी है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करोगे। इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉब्लम जो है KVL KCL से अगर आप करते हो तो उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जो है लैपलेस डोमेन में इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये पता है कि उनको लैपलेस डोमेन में लिखें कैसे, तो आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। इसलिए लैपलेस को सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा और जरा देखिए, कई बार आपको कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालना होता है या कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वगैरह निकालनी होती है, तो कैसे आप करोगे, तो उसमें भी आपको लैपलेस बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दो ऐसे कैपेसिटर लगा दिया, 3 कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है, 4-5 कैपेसिटर लगा दिए, कोई भी लगा दो ऐसे, ठीक है। और मैं पूछूं बताओ यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट लगा रखा है, ये मेरा 10 वोल्ट है, ठीक है। आप बताओ ये वोल्टेज जो है ये क्या आएगी। ये कैपेसिटर है 1/4 फैरेड का, ये कैपेसिटर है 1/8 फैरेड का, ये कैपेसिटर मान लीजिए 1/4 फैरेड का, ऐसे है मान लीजिए। और मैं आपसे पूछूं बताओ ये वोल्टेज क्या आएगी, ये वोल्टेज निकालनी है अपने को। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, आप यहां पे लैपलेस डोमेन का सहारा ले सकते हो, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसका लैपलेस डोमेन में कोई वोल्टेज तो देने की इनिशियल वोल्टेज कुछ दे रखी नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या बोलते हैं अपना, हम इसको लैपलेस डोमेन में दिखा देंगे भाई। इनके अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज तो दी नहीं है तो 0 मान लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं लैपलेस डोमेन में दिखाऊंगा दोस्तों, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10/s। बोलिए भाई, ये बनेगा 10/s। और ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे आप लिख दो 4/s, 1/cs करोगे ना। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4/s। और ये क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा मेरा 8/s। सही है भाई। तो अब ये रजिस्टर की तरह काम करेंगे। अभी लैपलेस डोमेन में एक बार कन्वर्ट हो गए तो रजिस्टर की तरह काम करेंगे। अभी अगर ये रजिस्टर की तरह काम करेंगे दोस्तों, तो अब क्या करें बताओ। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उससे करंट निकाल लो। और इधर कितना करंट आ रहा है वो निकाल लो, करंट को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो वो वोल्टेज आ जाएगी, उसका लैपलेस इनवर्स ले लेना, यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी। सिंपल। तो जरा देखिए टोटल इंपीडेंस क्या बनेगा इनका। अगर मैं इनका पैरेलल लूं तो 4/s इंटू, ये पैरेलल है ना, 8/s डिवाइड बाई 12/s, ठीक है भाई। तो क्या हो गया 32 डिवाइड बाई s स्क्वायर इंटू s डिवाइड बाई 12, ये हो गया भाई। एक यहां से कट गया तो क्या बन गया बताओ जरा, ये 8/3s। बोलिए दोस्तों 8/3s तो इनका इक्विवेलेंट आ गया, उसमें ऐड कर दो 8/3s प्लस 4/s, ये ऐड कर दो। तो अगर ये ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3s एलसीएम आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा, तो ये 20/3s आ जाएगा। बोलिए दोस्तों सही है क्या। तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस आएगा वो आएगा 20/s। तो करंट कितना आएगा जरा देखिए, करंट आएगा यहाँ से 10/s डिवाइड बाई 20/3s, 3s ऊपर चला गया, सही है, s कट गया, ये 0 से 0 गया, तो ये बन जाएगा 3/2। 3/2 करंट इधर आएगा, और यहां पे मैं करंट डिवीजन रूल लगा के इधर का करंट निकाल सकता हूं। तो बोलिए भाई कितना करंट आएगा, टोटल करंट है 3/2 इनटू इधर का करंट चाहिए ना, तो ये वाला ऊपर रख लो 4/s, करंट डिवीजन आपको आना चाहिए भाई 4/s, डिवाइड बाई इन दोनों का सम 12/s, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास इधर का करंट आ गया, s से s कट गया और 4 3 12, ये 3 यहां से गया, 1/2 आ गया। इधर का जो करंट है वो 1/2 है दोस्तों। तो अगर इधर का करंट 1/2 है इंटू 8/s कर दो, तो 1/2 इंटू 8/s, ये वोल्टेज आ जाएगी दोस्तों।
ये जो करंट है ये इंटू 8/s कर दो, ये वोल्टेज आ जाएगी। ये कितनी आई बताओ जरा, ये आ गई 4/s, और 4/s का लैप्लास इनवर्स लोगे तो यहां की वोल्टेज क्या आएगी, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आ जाएगी। इसका मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस 4 वोल्ट है, तो इससे आप एनर्जी स्टोर भी निकाल सकते हो। इसकी कितनी एनर्जी स्टोर होगी, सिंपल। इसके ऊपर चार्ज भी निकाल सकते हो, कितना चार्ज इसके प्लेट्स के ऊपर आएगा, Q = CV होता है ना। तो देखिए कैसे आपको लैप्लास हेल्प करती है एनर्जी स्टोर में निकालने में या चार्ज निकालने में, ठीक है, कैसे आपको लैप्लास कैपेसिटर या इंडक्टर की प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी समझ आई और ये लैप्लास वाला जो कंसेप्ट है ये समझ आया। तो आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे, और इसी एपिसोड के साथ हमारा मैथमेटिकल फाउंडेशन जो है वो खत्म हो गया है। थोड़ा सा पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, बट वो मैं फिजिक्स में ही आपको फिर पढ़ाऊंगा। तो अब हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने सारे लेक्चर लगा लिए और प्रॉपरली इनको फॉलो किया है तो आप जो है फिजिक्स को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अब हम फिजिक्स में एंट्री लेंगे एंड फिजिक्स को अब थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिजिक्स में आप जहां जहां ये मैथमेटिकल रूल अप्लाई हो रहे होंगे तो मैं अब आपको सीधा सीधा इसका लेक्चर का रेफरेंस दूंगा। वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर आ जाएंगे जिन जिन लेक्चर का उस पर्टिकुलर लेक्चर में इस्तेमाल हो रहा होगा। तो मैथ के वो लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, सो दैट अगर आपने वो लेक्चर नहीं लगाए हैं तो उनको आप लगा के और फिर आप उन फिजिक्स के लेक्चर को देखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बेहतर बनेगी, ठीक है। तो फिर बस इतना ही करते हैं भाई, और मिलते हैं फिर आपको फिजिक्स के लेक्चर्स में। यहाँ पे हमारा मैथ्स का पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है एंड अगली मुलाकात जो होगी आपसे वो फिजिक्स लेक्चर्स में ही आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।